अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर सगेसिटी। क्विकली टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कि दो इश्यूज जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनमें से एक के ऊपर मैंने कई मरतबा बात की और एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैंने कभी बात की नहीं है, तो आज मैं उसके ऊपर पहली मरतबा बात करूंगा। तो पहले आते हैं उस इशू के ऊपर जिसके ऊपर मैंने पहले बात की है। पहले एक रीडिंग टेस्ट के ग्लिच के हवाले से मैंने बताया था कि उसमें एक वर्ड अलाउड होता है और मैंने एक वर्ड जब एक मरतबा लिखा तो वो दोनों ब्लैंक्स फिल हो रही थी। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो ब्लैंक्स कभी भी हो नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो ब्लैंक्स हों, क्योंकि वन वर्ड ही अलाउड होता है और किसी भी सवाल में दो ब्लैंक्स उसूली तौर पे होती नहीं है। तो अब उसमें मैंने बताया था कि एक ब्लैंक को जब हमने फिल किया तो दूसरा जो ब्लैंक है वो ऑटोमेटिकली फिल हो रहा था और वही वर्ड वहां पे भी लिखा जा रहा था। तो उसमें चूंकि सिर्फ दो ब्लैंक्स थी, अभी एक और टेस्ट आया हुआ है रीडिंग का। इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ एक वर्ड अलाउड है लिखना, लाइक ऑलवेज, क्योंकि एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रीडिंग में होता ही ऐसे है। लेकिन इस सवाल में तीन ब्लैंक्स हैं, तो पहली जो ब्लैंक है जब आप उसको फिल करेंगे तो बाकी दोनों ब्लैंक्स उसी लफ्ज के साथ फिल होंगी। तो इसका करना यह है कि जो ब्लैंक एक्चुअल है आपने उसी को पढ़ना है, उसी के हिसाब से फिल करना है। ब्लैंक बाकी जो जगहों पे आ रही है वहां के हवाले से सवाल है ही नहीं। अगर आप वहां कुछ लिखें भी तो एक्चुअली जुमला खराब होता है। तो जब आप इसको इमेजिन करें तो ऐसे इमेजिन करें जैसे दूसरी वाली दो ब्लैंक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बात जिसको समझ नहीं है, ये जुमला जो मैंने पहले बोला इसको रिपीट करें, मैं दोबारा बता देता हूं। ऐसे सॉल्व करें जैसे सिर्फ पहली वाली जो ब्लैंक है वो एग्जिस्ट करती है, बाकी दो ब्लैंक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो मैंने दो मिसालें दी, एक वो दो ब्लैंक्स वाली, एक तीन ब्लैंक्स वाली। ये इस तरह के कई टेस्ट हैं। अगर कहीं कैसा कोई ऐसा टेस्ट आपके सामने आ जाए तो आप उस अमूमी तौर पे ये पहला ब्लैंक होता है। जनरली अगर दो या तीन ब्लैंक्स आ रही हैं तो सिर्फ पहला वाला फिल करना होता है। सेंटेंस में मतलब वो उसी जगह पे मुनासिब लफ्ज की जरूरत होती है। अगर कहीं और दूसरे या तीसरा जगह पे जहां ब्लैंक है वहां पे कोई और वर्ड की गुंजाइश ही नहीं होती तो हम उसको चेंज करने का या फिल करने का तो सोच भी नहीं सकते। एक तो ये था। दूसरा मसला, जो असल मसला है, वो है कि कैमरा। अगर तो कोई एक्सटर्नल कैमरा यूज कर रहा है, वैसे मुझे भी रिसेंटली एक स्टूडेंट की कॉल भी आई थी कि क्या, या मैसेज था आई थिंक, या कॉल थी कि क्या हम लैपटॉप यूज कर सकते हैं, क्या एक्सटर्नल कैमरा यूज करना जरूरी है। तो एक्चुअली नहीं, एक्सटर्नल कैमरा यूज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कैमरा यूज करना जरूरी है। तो अगर आपके अपने लैपटॉप का जो कैमरा है वो अगर हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन के साथ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कॉल पे आपको आपकी जो इमेज है आपके अपने फेस की या आपके पासपोर्ट वगैरह की वो क्लियरली आ सकती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई और एक्सटर्नल कैमरा यूज करें। लेकिन अगर बहुत ब्लरी कैमरा है या उसकी डेफिनेशन हाई नहीं है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपके टेस्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन खड़ी कर सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि अपने कैमरा को देखें, अगर अच्छा है, एचडी है तो ठीक है। कुछ लैपटॉप जैसे मेरे पास भी एक लैपटॉप ऐसा है जिसका जो कैमरा है ऊपर नहीं बल्कि यहां नीचे कीबोर्ड और लैपटॉप के स्क्रीन के बीच में होता है। जिन जिन के पास ये वाले लैपटॉप हैं उनको पता होगा। उस लैपटॉप के अंदर आपको जरूरी तौर पे एक्सटर्नल कैमरा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैमरा यहां पे होता है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि किस कंट्री में या किस ट्रेंड में या किस मॉडल में। मेरे पास एक घर में पड़ा हुआ है लैपटॉप, तो उसमें ऐसा है कि कैमरा उसको कभी यूज करना नहीं पड़ा, उसका कैमरा तो सो ज्यादा उसकी फिक्र नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा लैपटॉप है और उसमें वो टेस्ट कर रहे हैं तो फिर उनको मोहतात होना चाहिए। उनको चाहिए कि कैमरा ऊपर अगर है तो ठीक, नहीं तो एक्सटर्नल कैमरा लगा लें। तो जिनका कैमरा ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर है, यानी टॉप पे है, लैपटॉप के स्क्रीन के टॉप पे, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। वो बिल्कुल अपने लैपटॉप पे अगर कैमरा अच्छा क्लियर इमेज और वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है तो काफी होगा। अच्छा, जो एक्चुअल बात थी जिसके हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभार जब आप टेस्ट में एंटर होते हैं तो ये वाला एरर आता है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस एरर का फिर एक सोल्यूशन ये है, हालांकि आपका एक्सटर्नल कैमरा लगा हुआ होता है, यानी एक्सटर्नल कैमरा आपने प्लग इन भी किया हुआ है, उसके बावजूद क्या हो रहा है, ये एरर आ रहा है कि आपका कैमरा शेयर न करे। उसमें आप ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना उनको फॉलो करो तब भी कैमरा शो नहीं होगा। यानी आप रिफ्रेश करके वहां से कैमरे का एक्सेस अलाउ भी करोगे तब भी वो एरर खत्म नहीं होगा। उसका एक ही तरीका है, बैक करें, क्योंकि अभी जिस स्टेज पे हम यहां पे जो एरर आता है, जहां पे हम पहुंचे हैं वहां तक अभी टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो बैक करने से आपका लाइसेंस नहीं एक्सपायर होगा। तो यू कैन एक्चुअली गो बैक, जैसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो एरो होता है बैक करने के, वहां पे जाके वापस मेन पोर्टल पे जाएं अपने,
ریفریش کریں پیج یا کراس کریں، بلکہ بہتر ہے کراس کریں، اور پھر جو یو ایس بی کیبل ہے اس کی کیمرے کی، اس کو اتاریے، اس کو ریموو کر کے پھر دوبارہ لگائیں، پھر دوبارہ جائیں کروم اوپن کر کے، پھر اس کے بعد وہ ایرر آٹومیٹکلی ختم ہوگا. تو وہاں پہ آپ اگر 5 منٹ بھی اسٹرگل کرتے رہے نا، وہ جو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں نا ایکچولی کہ یہاں پہ کلک کریں، ٹاپ رائٹ کارنر پہ کلک کریں اور اس باکس کے اوپر کلک کریں، تو وہ آپ تینوں کام کر بھی لیں گے، ریفریش بھی کریں گے، پھر بھی نہیں ہوگا. وہ وہاں پہ سولوشن نہیں ہے اس کا. سمپل کیا ہے جو پاکستانی سولوشن ہوتا ہے کہ ریسٹارٹ کرنا ہے ایک طرح سے. تو بیک کرو اور اس کو یو ایس بی کیبل اتارو اور واپس لگاؤ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور پھر یہ ایرر نہیں آئے گا. سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ، بائے فار ناؤ.